गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो पाठ व्यू रचना चल रहा था। सॉरी, पठन व्यू रचना। पठन व्यू रचना में जो नेक्स्ट था वो आपका ये था भाषा मिलान के कार्ड्स। भाषा मिलान के कार्ड्स। भाषा मिलान के कार्ड्स, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होता है, जो कार्ड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। जो कार्ड्स का वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं कि दो ट्रे होती है, 3 ट्रे लेते हैं, उसके अंदर स्वर और व्यंजन, इसकी एक पत्रिका गत्ता होता है, ठीक है, या प्लाईवुड होता है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्वर और व्यंजन को चिपका देते हैं, लिख देते हैं। अब लिखने का क्रम इस प्रकार होता है। हाँ, पहली बात ये 2 1 अपन हैंड 2.5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जब 2.5 वर्ष के बच्चों के लिए हमें भाषा का विकास करना होता है तब हम ये वाला चीज अपनाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, देखो पहले नंबर की बात आती है पहली बात आती है 2.5 वर्ष के बच्चे के लिए होता है, इस प्लाईवुड के लिए 3 सेट तैयार किए जाते हैं। कितने सेट? 3 सेट। किसके ऊपर तैयार किए जाते हैं? प्लाईवुड पर। प्लाईवुड या गत्ते पर, ठीक है, प्लाईवुड या गत्ते पर 3 सेट तैयार किए जाते हैं, जो किसके लिए होता है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन अक्षरों को मिलाने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब इन जो सेट, ये जो तो सेट होते हैं, 2 सेट जो होते हैं, 2 सेटों का कलर किस प्रकार होता है, देखो दो सेटों का रंग तो अलग अलग प्रकार से होता है ना, जिसमें क्या क्या होता है, देखो दो सेटों का रंग अलग अलग प्रकार से होता है। इस प्रकार 3x3 इंच 3x3 इंच के कार्ड्स बनाकर तैयार किए जाते हैं। अब क्या होता है, इसमें अक्षरों को निम्नलिखित प्रकार से सेट किया जाता है। जो ये जैसा अपन ने क्या किया, 2 सेट तैयार किए, स्वर और व्यंजन लिखे। अब स्वर और व्यंजन किस प्रकार हम सेट तैयार करेंगे, तो नंबर 1, स्वर के अक्षर नीले रंग से, व्यंजन के अक्षर लाल रंग से, और अन्य सेट का जो रंग होगा, 3rd नंबर का जो सेट होगा, वो मैंने बताया था आपको अलग अलग प्रकार से। तो अलग अलग कलर कौन कौन से, हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लाईवुड गत्ते पर स्वर व्यंजन को मिलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जो हम सेट तैयार करेंगे, 3x3 इंच का एक सेट तैयार करते हैं, उसमें स्वर के अक्षर नीले रंग के होंगे, व्यंजन के अक्षर, और तीसरा जो सेट होगा वो हरे रंग का होगा। अब बात आती है 2 ट्रे में रखे जाते हैं। बच्चा सबसे पहले फर्स्ट वाले को उठाता है, ट्रे को उठाता है और रख देता है। मतलब पहले फर्स्ट ट्रे को देखता है, उसमें सारा चीजें देखकर और फिर उसको रख देता है। फिर वो दूसरी ट्रे को उठाता है, मतलब ये तो व्यंजन है लेकिन 2
दो ही स्वर की ट्रे होगी, है ना, दो ही स्वर की ट्रे होगी। फिर क्या करेगा, जो दूसरा ट्रे को उठा के उसका वेरिफिकेशन करेगा जो उसने पहली वाली ट्रे में देखा है। तो इस प्रकार अध्यापक भी अपना प्रेजेंटेशन अपनी तरीके से दे सकते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी अपना प्रेजेंटेशन अलग तरह से देखता है। मतलब इसमें बच्चों की अवलोकन शक्ति का विकास किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें जो पहली ट्रे है उसमें पहले अक्षरों, स्वर और व्यंजन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखने के बाद उसका अवलोकन करके निरीक्षण कर रहे हैं दूसरी ट्रे के माध्यम से। तो इस प्रकार क्या होता है, भाषा मिलान के कार्य में क्या होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है किसका, स्वर और अक्षर का, किस प्रकार से कहते हैं, प्रयोग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बच्चों की चिंता शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। यह आपका क्या था, भाषा मिलान के कार्ड्स थे। अब आता है आपका लेख बनाना। जो सेकंड आता है वो आता है लेख बनाना। आपको पता है जो लेख होता है, लेख एक तरह का क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, सारांश होता है, सार होता है, या किसी की समीक्षा होती है। तो बच्चों के अंदर ये एक क्रिएटिविटी होती है, तो बच्चों को लेख पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए, या लेख लिखने के लिए भी क्या करना चाहिए, बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होता है, उसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि लेख के माध्यम से क्या किया जाता है, छात्रों को लिखित लेख देकर पढ़वाया जा सकता है। उसकी क्या क्या की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है, और समीक्षा, उस लेख की समीक्षा करवाई जाती है, और लेख को सार के रूप में प्रस्तुत करवाया जाता है। तो लेख को पढ़ने से बच्चों के अंदर, और उसकी समीक्षा करने से, और उसका सार प्रस्तुत करने से बच्चों के अंदर कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अब आप देखते हो कि कोई भी लेख होता है, जब लेख को हम बच्चों के सामने, लिखित लेख को बच्चों से पढ़वाया जाता है, और फिर उस लेख के आधार पर हम कहते हैं कि उसकी समीक्षा करो, सार प्रस्तुत करो, तो बच्चे के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी डेली पत्रिका होती है स्कूल्स के अंदर, वो जब हमारी वेरीफाई होती है तो उसके अंदर बहुत से लेख होते हैं। तो जब बच्चे उस लेख को पढ़ते हैं तो अपने आप ही वो चीज का निरीक्षण करते हैं, और वो ये भाषा, जो उसमें भाषा काम में ली जाती है, उस चीज को वो देखते हैं, समझते हैं, और अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह का लेख लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को एक प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है कि जो लेख उन्होंने पढ़ा वो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, या कोई दूसरा कंटेंट लेके अपनी लैंग्वेज में उस लेख को लिखने की कोशिश करें। तो जब बच्चे लेख लिखते हैं तो इसके अंदर से बच्चों में कौन कौन से कौशलों का विकास होता है। तो पहला आता है, पत्रिका में प्रकाशित लेख एवं कहानियों के माध्यम से उनकी मनोदशा एवं चिंतन की गहराई का ज्ञान होता है। ठीक है, जब बच्चा उस लेख को देखता है तो उसके द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं, उसके द्वारा भी लेख क्या होते हैं, बुक में प्रकाशित होते हैं। तो पत्रिका में जो प्रकाशित लेख और कहानियां होती है उसके माध्यम से उनकी मनोदशा और चिंतन की गहराई का क्या होता है, बच्चों के अंदर ज्ञान होता है, उससे रिलेटेड। फिर आता है इसके अंदर पत्रिका का प्रकाशन छात्रों के विविध पक्षों का मूल्यांकन करता है। सही बात है कि जब उसके द्वारा लिखी गई लेख प्रकाशित होगी तो बच्चों के
के बारे में हमें पता लगेगा कि ये बच्चा जो इसमें विविध पक्षों का मूल्यांकन करता है कि बच्चे उस चीज के लिए कितनी भाषा को उन्होंने अर्जित किया है, किस चीज को वो अवलोकन और निरीक्षण कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी किस प्रकार की भाषा का ग्रहण हो सकता है। तो पत्रिका का प्रकाशन चाहे उसके द्वारा लिखा गया है या दूसरों के द्वारा लिखा गया, जो भी प्रकाशन होता है वो उसके अंदर विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर विचार विमर्श प्रक्रिया में छात्रों के प्रस्तुतिकरण एवं विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। अब कौन सा विचार विमर्श, उनके द्वारा जो लेख प्रकाशित है उस पर जो छात्र होते हैं वो अध्यापक के सम्मुख क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो उसके माध्यम से वो किस प्रकार प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उससे रिलेटेड उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये कह सकते हैं कि लेख बनाना बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि लेख के माध्यम से ही बच्चे पूरी तरीके से लेख को पढ़ना और लिखना दोनों प्रकार से सीखने की कोशिश करते हैं और बच्चों के अंदर भाषा का विकास किया जाता है। अब एक जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है पठन व्यू रचना में लेख बनाने को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।